Hello students, this is Mukesh Kunai for सप्तर्षि माइंडवेयर एडटेक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने साइन कन्वेंशन रूल डिस्कस किया एंड वी डिस्कस्ड मिरर फॉर्मूला। वी आल्सो डिस्कस्ड रूल्स ऑफ रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन। Now today let's start the combination of this whole topics कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से इन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे कि सर इन सब पे क्वेश्चंस कैसे, न्यूमेरिकल तो हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछे जाएगी, लेकिन बाकी जो चीजें कंटेंट्स हैं इस चैप्टर में उन सब पे कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विथ द रे डायग्राम एंड रूल्स ऑफ रे डायग्राम, हाउ दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको रूल्स ऑफ रे डायग्राम पे डिस्कस करता हूं आपके लिए, ठीक है ना। सो हियर लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इट विल बी गिवन, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज कॉपी द गिवन डायग्राम एंड कंप्लीट the path of the ray diagram, path of the ray. Okay, like for example say here they have given one concave mirror is given in this manner, right? And so here it is marked F, P and C, right? So here a ray is given like this, so you have to copy this diagram and complete the path. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसका हमें पाथ को ट्रेस करके बताना है कि रिफ्लेक्शन के क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद। सो सॉल्यूशन इसका होगा, इस डायग्राम को हमने हुबहू कॉपी किया और हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रे अगर पोल पे इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बिलो द पोल, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल। तो यहां पे ये आपका ए इसका आंसर होगा। सिमिलरली मान लीजिए तो ए, दिस इज ए। ऐसे ही मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस तरीके से दिया गया है, ये इस तरीके से है, एक रे है और मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना। इसके पाथ को आपको कंप्लीट करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर दिस विल बी, इस तरीके से सॉल्यूशन लेंगे हम। तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रे इंसिडेंट है, तो नेचुरल सी बात है कि ये आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा। और हमने डिस्कस किया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होता है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन, इट विल ट्रेस इट्स ओन पाथ। सिमिलरली स्टूडेंट्स, they can give you also questions like, you can be asked question like this, suppose a ray of light is incident in this manner, okay, it is incident at the focus, then we have learned that a ray of light incident at the focus becomes parallel। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही दे मे ऑल्सो आस्क यू विच ऑफ दिस इज करेक्ट। आपको 2 क्वेश्चंस दिया गया, मान लीजिए कि suppose you are given a question like this. Here this is the focus, okay, so this is question 1, and another question 2 is given. In this question, students, so which of these is correct? So naturally, what will be the solution? Question number here 2 is correct. So 2 is correct and 1 is wrong. So this type of questions can be framed on rules of ray diagram, right? So which of this is correct? Which of these is correct? So naturally, which is correct? This 2 is correct. Okay. So similarly, another type of questions which they usually ask is like complete the ray diagram by giving the position of the object. Okay, here they have given the position of the object. Say you are given a concave mirror, and in this concave mirror, right, so the position of the object is marked. It is not always the position of the object. आपको कभी कभी पोजीशन ऑफ इमेज भी दिया जा सकता है। तो इसको कंप्लीट द रे डायग्राम, मान लीजिए कि यहाँ पे फोकस दिखा दिया है, यहाँ पे पोल दिखा दिया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको दे दिया गया कि नाउ कंप्लीट दिस डायग्राम। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका होगा, सॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ में ऑब्जेक्ट अगर प्लेस हुआ है तो इमेज कहां पे बनता है? इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी एंड एफ। तो आपको इस तरीके से इमेज को, रे डायग्राम को कॉपी कीजिए और इमेज को कंप्लीट कीजिए, ये भी दिया जा सकता है, जैसे कि यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो मैं इसका पाथ कंप्लीट करूंगा इस तरीके से, यहां से लूंगा फोकस से एंड देन पैरेलल। तो आपका so here so this is F, this is C. They have given it in between C and F, so I take it like this. ठीक है, और मैं दूसरा लूंगा फोकस से, तो फोकस से अगर पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो आपका बन गया यहाँ। सो दिस इज द इमेज कंप्लीट। इसका रे डायग्राम इस तरीके से कंप्लीट करने को भी पूछा जा सकता है। अनदर इज लाइक सिमिलरली दे विल गिव यू लाइक इमेज पोजीशन। आपको इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, इमेज पोजीशन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं जा रहा हूं डायरेक्टली। मान लीजिए कि ये P है, ये F है एंड दिस इज C। तो आपको एक इमेज दिया गया इस तरीके से, इमेज पोजीशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? कंप्लीट द रे डायग्राम। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो हियर वी कॉपी दिस डायग्राम अगेन, and when we copy this diagram we copy it in this manner, right? So again I mark the pole, I mark the focus, I mark the center of curvature. The image is between C and F, students. Now we have to recall our table. हमें अपना जो टेबल है, इमेज फॉर्मेशन का टेबल है, उसको हमें रिकॉल करना है। तो क्या है, अब इमेज है, आपका इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन C एंड F। इसका मतलब क्या होगा?
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C and F है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, राइट? सो यू अगेन complete it. Better to use a scale, right? So students, I can take here so you can take it like F C, image is given here, so object is beyond C. Okay, so here passes through the focus, and if it is passing through the focus, it becomes parallel to the principal axis, right? So this is it. This is the diagram. So in this way, students, the questions can be asked in different form, right? Similarly, they may also ask you which is correct diagram in this case also. Like an object may be placed between C and F here, like for example I have taken, say an object, which of these is correct? Which of the following is correct? इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, which of these following is correct? आपको मान लीजिए कि इस तरीके से एक रे डायग्राम दिया गया इमेज का, ओके? इमेज का डायग्राम दिया गया यहाँ पे आपका F, यहाँ पे C, ठीक है? और इमेज का डायग्राम इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, एंड देन, ठीक है, इस तरीके से दिया गया आपको, ओके? नाउ दूसरा दिया गया आपको A है, एंड B you are given, like you are given B in this manner, B they have given like this, F C, okay? Object position is here only at the between C and F. So parallel passes through the focus. Now, so between A and B, which is correct? Here you can see that the object is placed between C and F, and the image is also being formed between C and F. Now here the object is placed between C and F, and image is formed beyond C. So which is correct? B is correct. So in this manner, the questions can be arranged in different ways. Okay? So this is all based on ray diagram and rules of ray diagram. Thank you for watching. Now we will be drilling on more different types of numericals. Thank you very much.